क्या हो रहा है जैस्मिन बसीन और अली गोनी का ब्रेकअप? इनके नैरो चार्ट में ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो हमें इनके रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं? क्या न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्प करती है ये जानने में कि इनका रिलेशनशिप टिकेगा या नहीं टिकेगा? वेल फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्टिनी पावर बाय रिचा के दुआ। तो आज हम बात करेंगे जैस्मिन बसीन और अली गोनी के रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल डेस्टिनी पावर पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों के बर्थ चार्ट में ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें बताते हैं इन लोगों की स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे जैस्मिन का डेट ऑफ बर्थ। जैस्मिन का डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1990। तो सबसे पहले बारी आती है मूलांक कैलकुलेट करने की और भाग्यांक को कैलकुलेट करने की। मूलांक इज योर डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि यहाँ पर जैस्मिन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 28 है और हमें इनके डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 2 + 8 = 10 एंड 1 + 0 = 1। तो इनका जो मूलांक है वो 1 निकलेगा। अब बारी आती है इनका भाग्यांक को कैलकुलेट करने की। अब हम जैस्मिन का भाग्यांक कैलकुलेट करेंगे। भाग्यांक को कैलकुलेट करने के लिए हमें इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना है और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, जैसे कि 2 + 8 + 6 + 1 + 9 + 9 + 0 which will be equal to 35। Now 3 + 5 = 8। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि जैस्मिन का जो मूलांक है वो 1 निकल कर आया और वहीं इनका जो भाग्यांक है वो 8 निकल कर आया, यानी कि इनका मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन है 1 और 8। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी न्यूमरोलॉजी में इस कॉम्बिनेशन को वर्स्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब ऐसा क्यों? इस कॉम्बिनेशन को वर्स्ट कॉम्बिनेशन क्यों माना जाता है? क्योंकि नंबर 1 सूर्य से गवर्न होता है और वही नंबर 8 जो है वो शनि से गवर्न होता है। और जैसा कि आप सबको पता है, सूर्य और शनि की दुश्मनी बहुत पुरानी है। ये आपस में बहुत ही बड़े एनिमी प्लैनेट्स हैं और अगर ये नंबर्स ना आपके मूलांक और भाग्यांक के रूप में आ जाएं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं आपकी लाइफ में। आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है और साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज़ को भी फेस करना पड़ता है। जैसा कि अभी रिसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग जैस्मिन को आई इंजरी हुई, वो भी लेंस पहनने की वजह से। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी, लेंस तो सब लोग ही पहनते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, जैस्मिन के साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों हुई? उसका रीज़न डेफिनेटली मूलांक 1 और भाग्यांक 8 का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज़ और साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है क्योंकि इनका जो मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन है वो उनको सपोर्ट नहीं करता। और अब हम बात करेंगे अली गोनी की डेट ऑफ बर्थ की। अली गोनी की डेट ऑफ बर्थ है 25 फरवरी 1991 और अब हम इनका मूलांक कैलकुलेट करेंगे और इनका भाग्यांक कैलकुलेट करेंगे। इनका मूलांक है 25, यानी कि 2 + 5 = 7 और इनका भाग्यांक कैलकुलेट करने के लिए हमें इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना पड़ेगा, जैसे कि 2 + 5 + 2 + 1 + 9 + 9 + 1 which will be equal to 29। Now it will be equal to 11 and 11 will be equal to 2। तो यहाँ पर अली गोनी का मूलांक 7 है और भाग्यांक 2 है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो नंबर 7 है जो कि अली गोनी का मूलांक है वो केतु का नंबर है। और जब केतु की बात आती है तो बात आती है डिसअपॉइंटमेंट की। इन लोगों को ना प्यार में धोखा मिल सकता है, रिलेशनशिप में इनको धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज नंबर 7 ना अपने आप में एक डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि अली गोनी की डेट ऑफ बर्थ भी इनको सपोर्ट नहीं कर रही और इनको रिलेशनशिप में धोखा मिलने के 100% चांसेस हैं। तो अगर हम इन दोनों की कंपैटिबिलिटी को चेक करें तो जैस्मिन बसीन की डेट ऑफ बर्थ
कहती है रिलेशनशिप इश्यूज़ के बारे में। ये हमें बताती है कि इस पर्सन को डेफिनेटली रिलेशनशिप इश्यूज़ को फेस करना पड़ सकता है। और वहीं अर्ली वार्निंग की डेट ऑफ बर्थ कहती है प्यार में धोखा इनको मिल सकता है, इनको प्यार में डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम कंपैटिबिलिटी को चेक करें तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि इनका रिलेशनशिप नहीं टिकेगा और कहीं ना कहीं इनका ब्रेकअप हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ना इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि कैसे न्यूमरोलॉजी की मदद लेकर आप अपनी लाइफ में अपने लिए कंपैटिबल लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं और अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा जैस्मिन बसीन और अली गोनी की डेट ऑफ बर्थ के बारे में, इनके नंबर इनकी रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की बात नहीं करते, तो इन लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो सकता। तो उसी तरह हम लोग भी अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू जान सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा रिलेशनशिप कंपैटिबल होगा और हमारा कौन सा रिलेशनशिप आगे तक जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे ना बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो रिलेशनशिप इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, लेकिन अब जब शादी हो गई है तो हम क्या कर सकते हैं। अब हम इनको कुछ रेमेडीज़ बता सकते हैं जिसकी वजह से अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सके। लेकिन न्यूमरोलॉजी आपको ये फेवर देती है कि अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आप किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हैं तो डेफिनेटली आप अपने नंबर्स को देखिए और जानिए कि कौन सा नंबर आपको फेवर करता है और किस नंबर के साथ आपको कंपैटिबल रिलेशनशिप में जाना चाहिए। इसीलिए ना मैं बार बार अपनी वीडियोस बना रही हूँ, जैसे कि मैंने अपनी रिसेंट वीडियो बनाई थी सैफ और करीना के ऊपर, और पिछली वीडियो मैंने अपने अभिषेक और ऐश्वर्या के ऊपर भी बनाई थी, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि नंबर कितना मैटर करते हैं। नंबर्स हमें ये बताते हैं कि हम लोग रिलेशनशिप में कंपैटिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप शादी करने वाले हैं तो डेफिनेटली मैं आपको ये बोलना चाहूँगी आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और अपने लिए कंपैटिबल लाइफ पार्टनर ढूंढे, ताकि आपकी जो आने वाली लाइफ है वो स्मूथली गुजर सके।